हे देयर, वेलकम टू यू डायरीज़। टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक छोटा-सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, ताकि इस वीडियो में जो इमोशंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसे है कि मैं हिमाचल प्रदेश को बिलॉन्ग करता हूँ और हिमाचल में भी एक बहुत ही छोटे से गाँव से हम किसान लोग हैं, हम खेती-बाड़ी करने वाले लोग हैं। हम पशुओं को पालते हैं और मेरे घर की बात करें तो हमने भैंस पाल के रखी हुई है और इन माय एरिया लाइक देयर आर सम पीपल जिनका पूरा-पूरा आजीविका ही पशुओं के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह का मेरा बैकग्राउंड है। मैं अपनी बात करूँ तो पशुओं के साथ मेरा कोई ख़ास लगाव नहीं रहा है। तो लॉकडाउन की बात करूँ मैं तो आई वॉज़ वेरी मच एट माई होम ओनली। तो एक दिन मेरी जो अम्मा हैं, उन्होंने वैसे ही शायद मज़ाक में लेग पुल करने के लिए बोला होगा कि तू इसको आंगन में लेके आ। तो पता नहीं वो दिन कैसा था मैं ये बात अम्मा की ईगो पे ले गया और मैं गया उसके पास तो और वो ऐसे-ऐसे करके वो अपने सींगों से वैसे-वैसे मेरे पास आ भी रही थी। तो मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने क्या किया, एक डंडा लिया और जैसे मैंने डंडा उठाया ना, वो बहुत डरती है डंडे से। तो एकदम से वो साइड में हट गई और मैंने उसका खूँटे से जहाँ उसको बाँधते हैं, वहाँ से उसका वो रस्सी निकाली और उसको ले गया। एंड अम्मा वाज़ लाइक क्वाइट शॉक्ड कि ये कैसे ले आया? धीरे-धीरे करके उसको पानी पिलाना, उसको घास खिलाना, ये सब मैंने किया पूरे लॉकडाउन में। तो काइंडा एक कनेक्शन बन गया मेरा उसके साथ, एक काइंडा आप बोल सकते हो, एक अटैचमेंट हो गई। जिस टाइम मैं उसका सेवा पानी कर रहा था, शी वॉज़ प्रेग्नेंट एंड विद फॉर्च्यूनेटली विद ग्रेस ऑफ गॉड अभी आजकल जब उसका डिलीवरी हुआ, तो मैं घर आया हुआ था और मैंने वो खुद फर्स्ट टाइम अपनी आँखों से देखा, ऑब्ज़र्व किया। आई वाज़ वेरी क्यूरियस टू नो दैट ये कब पता चलता है कि वो आज उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो डे 1 की बात है, जिस दिन उसका डिलीवरी हुआ, उस दिन मॉर्निंग में पेट था ना, वो थोड़ा-सा लाइक नीचे झुक गया था। उसका पेट वो नीचे तरफ झुकना एंड उसका वो जो बैकबोन है वो क्लियरली विज़िबल होना, इट वाज़ काइंड ऑफ साइन कि आज उसकी डिलीवरी पक्का हो जाएगी। तो हियर इज़ अ क्लिप यू कैन सी। अब मैं देख, कैमरे से देख, कैमरे से देख। अब शाम होने को आ गई थी और उसका डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो भी चालू हो गया था, लाइक वाइट फ्लूइड निकलना एंड ऑल। तो हमने उसको उसके शेड के अंदर बांध दिया और मेरी मम्मी, अम्मा और मैं, हम वहाँ थे वो सारा उसको हैंडल करने के लिए। तो मैं उसको उस मोमेंट को एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ से उसको रिकॉर्ड करना चाहता था, पर यू नो माई फैमिली, माई मम्मी, शी लाइक वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने मेरे को रिकॉर्ड ही करने नहीं दिया। आई डोंट नो इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे तो विचार इतने खुले हैं, पर दीज पीपल आर लाइक गॉड नोज़। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, पर वो मोमेंट मैं आपको वैसे ही नैरेट करूँगा। तो भैंस को अंदर बांधने के बाद जैसे ही वो बैठी, तो उसका बेबी आना शुरू हो गया। सबसे पहले उसके पाँव आए। तो जैसे उसके पाँव आए तो मेरी दादी ने वो जो बच्चादानी है वो उसमें हुक किया, ताकि वो करना होता है, आई डोंट नो क्या है, ये प्रोसीजर है। तो फिर उसके पाँव वो हमें विज़िबल हो गए। तो बट वो प्रॉब्लम इज़ दैट वो एकदम से खड़ी हो गई और फिर वो बच्चा जो है वो अंदर ना जाए, इसलिए फिर मैं फटाफट गया और मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। एंड वो लेबर पेन ले ही नहीं रही थी वो भैंस, पता नहीं उस दिन क्या उसको हुआ था। तो आई वी वर वेरी स्कैर्ड कि बच्चा कहीं उसका दम ना घुट जाए। एंड जैसे मैंने उसको पकड़ा उसके बच्चे के पाँव, तो थोड़ा सा वो बाहर आया एंड उस वक्त उसकी जो जीभ थी ना, इट वाज़ लाइक ऐसे ऐसे लटकी हुई थी एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड, कहीं ये मर तो नहीं गया। एंड वो मोमेंट ना, वो इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने वो, लाइक आई कैन रिवाइव दैट मोमेंट वेरी वेल। तो एकदम से मेरी दादी आती है, फिर एकदम से जब उसने सांस भरी ना, तो फिर तब मुझे जान में जान आई कि मैं कहा नहीं, इट इज़ स्टिल देयर। तो मेरी दादी ने भी हेल्प किया, फिर मैंने भी उसको पकड़ के रखा और विद ग्रेस ऑफ गॉड डिलीवरी अच्छे से हो गई एंड वी गॉट अ बेबी गर्ल कट्टी हुई हमारी एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी, सब अच्छे से हुआ। हेलो,
वेलकम टू शर्मा फैमिली। ले आ सो क्यूट। जा ओए मम्मी, जा जा मम्मियों को। जो बेबी हुआ न्यूबॉर्न, उसको हमने नहलाया, उसको तेल लगाया, उसको धूप में सुखाया और फिर उसको उसको अंदर ले गए दोबारा, बिकॉज़ बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो देर वॉज अ रिस्क कि वो बीमार हो जाए, तो इसलिए हम उसको अंदर ले गए। रगड़ने लाई तेरी बेचारी। अब बारी आती है ट्रेजेडी को नरेट करने की। तो डे 3 की बात है, सवेरे 10-11 बजे धूप आ गई थी। तो मेरी मम्मी मना कर रहे थे, पर मेरी मम्मी के मना करने के बावजूद भी मैं भैंस के शेल्टर में गया और उसको बाहर धूप में मैंने उसको लाके बांध दिया। एंड उसके बाद मैं चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करने। तो उसके बाद मेरे एब्सेंस में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी व्हाट हैपेंड इज़, जो भैंस थी वो सवेरे से कुछ लाइक खाया भी नहीं उसने, पिया भी नहीं उसने, और वो बैठ गई। उसके बाद वो उठ ही नहीं रही थी। एंड प्रॉब्लम इज़ दैट हमने उसको बाहर धूप में बांधा हुआ था, एंड उसको रात को अगर वो उठेगी नहीं तो उसको हम अंदर कैसे लेके जाएंगे, और अगर वो पूरी रात बाहर रहेगी बिकॉज अभी उसने नई नई डिलीवरी हुई है तो वो बीमार हो सकती थी। तो और वो कुछ खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी, और अगर वो उठेगी नहीं तो हम उसका दूध कैसे निकालेंगे। तो इट वॉज़ अ ह्यूज मेस। और वो लाइक शी वॉज अपना सर ऐसे ज़मीन पे ऐसे लिटा रही थी, वो लाइक जैसे वो मरी जाएगी अभी। एंड ऊपर से द लेडीज़ इन माई हाउस देवर लाइक पता नहीं यहाँ बचना भी है या नहीं, देवर लाइक कि ये पता नहीं बचेगी भी या नहीं। एंड मतलब इतनी नेगेटिव बातें। सो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। मैं मार्केट में था अराउंड आई थिंक 3 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है मम्मी का, 3-3:30 बजे के आसपास, कि ऐसे ऐसे भैंस को कुछ हो गया है। मैंने तेरे को मना करा था सवेरे उसको बाहर मत बांध धूप में। एंड और वो मेरे ऊपर चढ़ गया। एंड आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो गया भैंस को, किसी ने कुछ कर दिया है लाइक मेरी वजह से कुछ हो गया। मैंने उसको बाहर उस टाइम थोड़ा सा हवा चल रहा था जब मैंने उसको बांधा था। तो क्या हुआ, मैं भी बहुत डर गया, फटाफट घर भागा। तो जैसे ही मैं घर भागा मैंने देखा वहाँ पे मम्मी थे, अम्मा थे, और एक डॉक्टर आया हुआ था, और वो उसको इंजेक्शन आई थिंक इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था, कैल्शियम एंड विटामिन कुछ था वो। तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर चला जाता है, एंड मेरे पापा भी इसी टाइम आ जाते हैं। एंड वी वर लाइक हमने बहुत कोशिश किया उसको उठाने का, बिकॉज शाम होने को आई थी और वो उठ ही नहीं रही थी और वो कुछ खा भी नहीं रही थी। और वो डॉक्टर ने जो एक वो पिलाने के लिए कुछ दिया था वो भी नहीं वो पी रही थी। तो मीन टाइम में हमारे जो गांव वाले हैं वो भी आ जाते हैं, और फिर हम एक और डॉक्टर को बुलाते हैं। और इन द मीन टाइम हम वी वर लाइक कि हो सकता है कि इसको ये उठे ही ना और इसको रात यहीं पे गुजारनी पड़े। हमने उसको एक टेम्परेरी शेल्टर बना दिया, ऊपर से एक तरपाल वगैरह बिछा के पूरा लाइक कवर कर दिया ताकि हवा ना जाए। एंड दूसरा डॉक्टर आया। एंड उस टाइम जो सिचुएशन थी ना, आई कैन टेल, मतलब यू you नो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने फ़र्स्ट टाइम वो किसी जानवर के लिए वो पेन फ़ील किया। एंड आई वाज़ मेरा भी एक छोटा थोड़ा बॉन्डिंग हो गया था। एंड वो जो पैनिक था ना, एंड ऊपर से मेरी फैमिली की लेडीज़ पता नहीं ये बचेगी मर जाएगी, मतलब क्या यार इतना, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो वो जो मोमेंट था ना, मतलब एक तरह से मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी कि हमारे आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो गए, एक सब ने हेल्प किया वो शेल्टर बनाने में। वो एक अच्छा भी लग रहा था और स्ट्रेस भी था, दोनों फीलिंग थे उस वक्त। पर विद ग्रेस ऑफ गॉड शाम को डॉक्टर जब दूसरे आए तो उन्होंने जो उसका ट्रीटमेंट करा, तो आफ्टर लाइक विद इन 1 एन आवर भैंस फाइनली उठ गई और वो अपने शेल्टर के अंदर चली गई। जब वो अपने शेल्टर के अंदर गई एंड वो उठी ना, तब सबकी जान में जान आई। तो वो जो मोमेंट था लाइक शाम की 3:30 बजे से लेके वो जो जब तक वो उठ के अंदर नहीं गई, तो वो जो था ना अंदर, वो 3-4 आई थिंक इट वाज हार्डली 3-4 आवर्स। तो 3-4 घंटे में जो ना, धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो रहा था ना वो, हाँ, 3-4 घंटे में जो ना धक धक हो र
आई कैन एक्सप्लेन। मैंने फ़र्स्ट टाइम वो फ़ील किया, वो भी किसी जानवर के लिए। तो अंत भला तो सब भला, एंड लकीली अब वो पहले से काफ़ी बेटर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने भगवान को भी थैंक यू बोला, एंड अपने फ्रेंड्स को भी जिनको मैंने बताया कि टू प्रे फॉर हर। थैंक यू सो मच गाइज, आपने भी प्रे किया, एंड शायद प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वो आज सही है। एंड मैं अपने गांव वालों का जो उस वक्त मुश्किल वक्त में आए हमारे पास, हमारी मदद की, हमारी हौसला अफजाई की, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मुझे नहीं पता इस वीडियो से आपको एंटरटेनमेंट हुआ आपका, या नॉलेज हुई, या कुछ और हुआ, आई डोंट नो। बट वन थिंग फॉर श्योर, मैंने एक इमोशन दिखाने की कोशिश की है आपको। ये एक लाइफ में मैंने कभी लोगों के पेट्स होते हैं, वो मर जाते हैं, तो आई वॉज़ लाइक कि ये पेट ही तो है यार, क्या है वो इतना, वो इतना वो आप वाई आर सो मच सैड। तो बट जब मैंने खुद ही फ़ील किया ना अपनी बफलो के लिए, बिकॉज़ उसके साथ एक इमोशन अटैच हो गया था, उसका जब घास खिलाता था, उसको पानी पिलाता था, तो एक इमोशन अटैच हो गया था उसके साथ। तो जब उसको मैंने इस हालत में देखा, लाइक लिटरली, तो नाउ आई एक एक चीज़ सीखी मैंने कि जहाँ भी हमारा इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो इंसान है या जानवर है या कोई चीज़ है, एंड उस चीज़ को कुछ हो जाता है ना, तो इट हर्ट्स। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ शेयर योर लव ऑन यू डायरीज़। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।